नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने जय श्री राम ओम चैनल पर। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सबसे पहले आप सभी को नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी जानते हैं नवरात्र अब शुरू होने वाले हैं। घर घर मेरी मैया रानी के जयकारे लगेंगे। घर घर जगमग जगमग अब ज्योत जलेगी। द्वार सजेगा अब मैया रानी के आगमन की खुशी में, और माता रानी आपके घर जरूर आएंगी। इसी पूर्ण विश्वास के साथ माता रानी के आने से पहले तैयारियां करनी है। नवरात्रों से पहले अपने घर मंदिर का शुद्धिकरण करना बेहद जरूरी होता है। नवरात्रें कितनी शक्तिशाली हैं, इसका वर्णन रामायण में भी किया गया है। किष्किंधा के पास ऋषि मुख पर्वत पर लंका चढ़ाई से पहले भगवान श्री राम ने माँ दुर्गा की ही उपासना की थी। ब्रह्मा जी ने श्री राम जी को माता दुर्गा के स्वरूप चंडी देवी की पूजा करने को कहा था। ब्रह्मा जी की बात सुनकर भगवान श्री राम प्रतिपदा तिथि से नवमी तिथि तक चंडी देवी का पाठ उन्होंने किया था। 9 दिनों तक माँ दुर्गा के स्वरूप चंडी देवी की पूजा की और उनका आशीर्वाद और वरदान प्राप्त कर लंका पर चढ़ाई की और रावण पर विजय प्राप्त की थी। वैसे तो माँ दुर्गा की सवारी शेर है, लेकिन नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा धरती पर अलग अलग वाहनों से आती हैं और हर बार माता का वाहन अलग होता है। माता रानी का वाहन इस बात का संकेत देता है कि आने वाला समय कैसा होगा। इस साल चैत्र नवरात्रि 9 अप्रैल 2024 मंगलवार के दिन से शुरू होंगे और इस दिन माँ घोड़े पर सवार होकर आएंगी। माता की सवारी घोड़ा होना सामाजिक हो राजनैतिक हो, इनमें बड़े बड़े बदलावों की ओर संकेत करता है। जैसे युद्ध, सुनामी, भारी भूकंप, अन्य प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, अकाल जैसी स्थितियां हो, ऐसे परेशानियों के संकेत दिखाई दे रहे हैं। तो क्या करना है नवरात्र की तैयारी। सबसे पहले क्या करनी है, घर का कोना कोना पहले अच्छे से साफ कर लीजिए। आप सभी जानते हैं कि इन 9 दिनों में बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी होती है। तो जब माता रानी हम सभी के घर आएंगी तो ऐसे में साफ सफाई का बहुत ध्यान रखना है। कूड़ा कचरा नहीं होना चाहिए। मकड़ी के जाले लगे हो तो उन्हें साफ कर लीजिए। घर में जितना भी बिना वजह का टूटा फूटा सामान पड़ा है, टूटे हुए कांच हो, कबाड़ हो, स्लीपर्स हो, खाली बोतलें, ढक्कन, खराब कढ़ाई और तवा हो, कबाड़ी वाले को बेच दीजिए या घर से बाहर फेंक दीजिए। टूटा फूटा सामान दरिद्रता की निशानी है। अगर आपके घर के मंदिर में कोई भी खंडित मूर्ति हो या टूटी फूटी मूर्तियां हो तो नवरात्र के पहले ही उनको बाहर निकाल दीजिए। खंडित जो भी मूर्तियां होती हैं, कटे फटे फोटोज या भगवान की तस्वीरें होती हैं, आप उसकी पूजा कर रहे हैं। ऐसे फोटोज के कलर पूरी तरह से खराब हो चुके हैं। ऐसी तस्वीरें आपके दुर्भाग्य का कारण बनती हैं। इनको किसी पेड़ के नीचे रख दें और अगर आप चाहें तो नदी या गंगा जी में भी विसर्जित कर सकते हैं। अच्छा, एक बात और आप सबको बता दूं, घर का मंदिर और भगवान की मूर्तियां या तस्वीरें हमेशा साफ सुथरी और चमकती रहनी चाहिए। इससे हमारा भाग्य भी चमकता है। नवरात्रों से पहले अपने मंदिर की अच्छे से साफ सफाई कर लीजिए। जो भी कचरे की चीज हो उसे कचरे में डाल दीजिए और विसर्जन करने की चीज हो तो उसका विसर्जन कर दीजिए। आप इन 9 दिनों में तामसिक भोजन ना करें। आपकी किचन में पहले से प्याज लहसुन रखे हैं तो नवरात्रों से पहले ही उन्हें खत्म कर दीजिए। नॉनवेज भी ना खाएं। कम से कम इन 9 दिनों तक अपनी किचन में प्याज लहसुन ना रखें, तामसिक भोजन ना करें।
आप सभी जानते हैं विशेष रूप से झाड़ू को माता लक्ष्मी का रूप माना गया है और यही आपके घर से आपकी दरिद्रता को गंदगी के साथ बाहर करता है और यही साफ सफाई करता है। ये बताने की जरूरत ही नहीं, जहाँ जहाँ सफाई होती है वहाँ पर माता लक्ष्मी का वास होता है। इसीलिए अगर आपकी झाड़ू टूट फूट गई है या बहुत पुरानी और खराब हो गई है तो आपको उसको नवरात्र के पहले हटा देना है। टूटी हुई झाड़ू रखेंगे और माता लक्ष्मी की आराधना, माता दुर्गा की आराधना करेंगे तो आपके घर पर माता लक्ष्मी का आगमन कैसे होगा? आपके घर में अगर कोई बंद घड़ी हो तो उसमें सेल डलवा लीजिए, खराब हो तो उसे फेंक दीजिए। खराब घड़ियां, बंद घड़ियां कभी भी अपने घर में नहीं रखनी चाहिए। ये आपकी तरक्की में रुकावट लेकर आती है। अगर आपने अपने घर के दरवाजे पर, घर के अंदर कभी भी कांटेदार पौधे लगाए हों तो इस बात का ध्यान रखें कि घर पर कांटेदार पौधे लगाना कभी भी अच्छा नहीं होता। अपने घर के दरवाजे पर, घर के अंदर कभी भी कांटेदार पौधे ना लगाएं। इससे नकारात्मक ऊर्जा घर में बढ़ती है और घर की सुख समृद्धि रुक जाती है। आप सभी को पता है कि नवरात्र के जो 9 दिन होते हैं वो माँ देवी को समर्पित होते हैं। जो लोग महाकाली की पूजा करते हैं वो ऐसा ना सोचें कि हमें काले कपड़े ही पहनने हैं। नवरात्रों में डार्क कलर के कपड़े पहनने से बचें, जैसे काले, नीले, मैरून रंग के कपड़े ना पहने। अपने पास फटा पुराना पर्स ना रखें। जिस स्थान पर धन रखते हो वो स्थान मजबूत होना चाहिए। आप पर्स एकदम साफ सुथरा सुंदर रखें। आपका पर्स एकदम सुंदर सा होना चाहिए, फटा पुराना नहीं होना चाहिए। इससे आपके फिजूल खर्चे बढ़ते हैं। तो नवरात्रों से पहले अपने घर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर दीजिए। तो हम सब मिलकर अब माता रानी के वेलकम की तैयारियों में लग जाते हैं। हम आपको आने वाली वीडियो में बताएंगे कि 9 दिन माता रानी को कौन सा भोग लगाएं, 9 दिन कौन से रंग के कपड़े पहने, माता रानी की कब किस तरह से पूजा करनी है। तो हमारे आने वाले वीडियो में आपको सारी जानकारियाँ मिलती रहेंगी। माँ दुर्गा बढ़ती है, सबकी झोली खाली ऐसी ही है मेरी माँ शेरों वाली। बोलिए जयकारा शेरा वाली का। आज कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। जय माता दी।